सत्ताधारी पक्ष के नेता यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि हजारीबाग और गुमला में जो आंदोलन उठा है, हजारीबाग के इस आंदोलन की बुनियाद में भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। आज भी छात्रों ने रणनीति बनाई। हालांकि कल आंदोलन थोड़ा सा हिंसक हो गया था और उसको लेकर जनज्वार से लगातार छात्र आंदोलनकारी बातचीत कर रहे हैं। आज जानकारी के हिसाब से छात्रों की कोशिश है कि 17 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है इस मामले की, और छात्रों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और सरकार इस परीक्षा को रद्द करे। दूसरी तरफ सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों का यह कहना है कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से भाजपा प्रायोजित है। आज की बातचीत मैं आप सबसे इसी मसले पर करूंगा कि एक आंदोलन जब छात्र कर रहे हैं तो क्या वह किसी पार्टी के प्यादे की तरह आंदोलन कर रहे हैं या फिर उनकी मांगों में कोई जमीन और जमीर है जिस पर कि सरकार को सोचना चाहिए। सबसे पहले आप सबने देखा होगा कि विधानसभा में जेल केम के मुखिया नेता प्रमुख जयराम महतो ने सवाल को उठाया। जयराम महतो द्वारा सवाल को उठाए जाने के बाद छात्र आंदोलन थोड़ा और तीखा हुआ और बढ़ा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल आंदोलन चल रहा है जिसके जरिए छात्रों को नौकरियां मिलने वाली हैं। पिछले 10 वर्षों से ढंग से भर्ती नहीं हुई है, तो ऐसे में इस आंदोलन की बात को समझना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सरकार कह रही है कि यह आंदोलन पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं की देन है, वह उनके हाथ में खेल रहे हैं। उनमें से सुदीप्य कुमार सोनू का बयान आया, दूसरे नेताओं का भी बयान आया, राजेश कच्छप ने भी बोला है, इरफान अंसारी ने भी टिप्पणी की है, मंत्री हैं वो। ऐसे में इन टिप्पणियों का महत्व है और कोई आंदोलन बातों से हल हो जाता है और कोई आंदोलन हिंसक हो जाता है, उसमें नेताओं का बहुत बड़ा रोल होता है और वह रोल मैं झारखंड के इस छात्र आंदोलन में साफ साफ देख पा रहा हूं। मेरा मानना है कि छात्रों के आंदोलन को पूर्ण रूप से यह कह देना कि यह भाजपा प्रायोजित है, यह भी अतिवाद है। दूसरा, छात्र आंदोलनकारियों के पक्ष में आकर यह कह देना भी कि छात्र जो मांग कर रहे हैं उसको तत्काल और त्वरित स्तर पर पूरा किया जाए, यह भी थोड़ा सा ज्यादती है। इसलिए दोस्तों, मैं दोनों ही पक्षों को रख रहा हूं, उसमें जो पक्ष आपको ठीक लगता है, जो बात आपको ठीक लगती है, वह आप अपने सिर माथे पर रखिए। पहली बात, सत्ताधारी पक्ष के नेता यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि हजारीबाग और गुमला में जो आंदोलन उठा है, हजारीबाग के इस आंदोलन की बुनियाद में भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो छात्र बातें कह रहे हैं, जैसे कि 21 और 22 सितंबर को जो परीक्षा हुई तो पूर्ण तौर पर नेटबंदी की गई। नेटबंदी इसलिए की गई, छात्रों का यह कहना है कि नेटबंदी इसलिए की गई थी क्योंकि पेपर लीक हो चुका था और पेपर देने से पहले ही छात्र बवाल न कर दें, आंदोलन न कर दें, सवाल न उठा दें, इसलिए नेटबंदी की गई। और परीक्षा देने के ठीक बाद जब नेट खोला गया 2 दिन बाद, तो उन छात्रों के आगे वह आंसर शीट मोबाइल पर आ गया। उनका यह आरोप है। दूसरा छात्रों का आरोप यह है, जो कि अभी आपस में आरोप है, उस पर वह बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, कि ज्यादातर नौकरियां बाहरी लोगों को इस भर्ती में दी गई हैं। तीसरा आरोप है कि एक साथ 2-2 रोल नंबर पास हुए हैं, इसका भी आरोप है। यानी उनका कहना 21-22 पास है, 46-47 पास है,
90 91 पास है। मतलब दो दो की सीरीज वह देख पा रहे हैं। अभी नाम नहीं जारी हुए रिजल्ट के इस तरीके में। इसलिए अगर सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में चीजें ठीक से रहें तो उसको छात्रों को के इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। हालांकि छात्र आंदोलनकारियों की तरफ से जो जानकारी जंजवार को मिली उसमें छात्रों ने बताया कि प्रशासन द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। छात्रों के जो दूसरे गुट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हालांकि यह सब कुछ सरकारों के अपने तौर तरीके होते हैं, प्रशासन के, पुलिस के अपने तौर तरीके होते हैं। लेकिन यह बात समझनी चाहिए कि जब जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है तो इसी उम्मीद से दिया है कि आप हमारी भी बातें सुनेंगे। अगर विपक्ष साजिश कर रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको भड़का रहे हैं, तो आपके पास पुलिस है, आपके पास आईबी है, उनके खुलासे करें। दूसरा कि जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब दें, उनको संतोषजनक जवाब दें, और जो बात कही जा रही है, जो कि सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं, उसको औपचारिक किया जाए कि आप शिकायत प्रॉपर चैनल करिए और आपके शिकायत का हल प्रॉपर चैनल होगा। कई बार आंदोलनों में यह दिक्कत होती है कि आंदोलनकारी, खासकर छात्र, ये चाहते हैं कि मौके पर ही इस समस्या का हल हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं होता प्रशासनिक दृष्टि से कि मौके पर आपकी मांगों को पूरा किया जाए, बल्कि आपके मांग पत्रक लिए जाएंगे, आपका हल निकाला जाएगा। दूसरी तरफ आपको असंतुष्ट करने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे। अब यह सारा संकट क्या है? यह सारा संकट यह है कि झारखंड में जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, जैसे देश के दूसरे राज्यों में भयंकर बेरोजगारी है, उसी तरह की बेरोजगारी की स्थिति झारखंड में भी है। अब झारखंड की सरकार को आए अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं, इसलिए उस सरकार से यह सीधे बात करने पर भी छात्रों का यह कहना है कि आंदोलन कोई आज का नहीं है, वह सिलसिलेवार ढंग से इस आंदोलन को कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। ऐसे में मेरी राय यह है कि छात्रों को भी, जैसा असब्र बनाए हुए हैं, रणनीति तय कर रहे हैं छात्र, 17 का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह छात्रों को आने वाले समय में अपनी चीजों को सही ढंग से ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कई बार शिक्षक के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में दूसरे दलों के नेता होते हैं, कई बार अराजक तत्व होते हैं जो आपके सही मांगों को एक हिंसक आंदोलन में बदलने की कोशिश करते हैं। कल कई जगह आगजनी की घटना हुई, हजारीबाग में दुकानों की तोड़फोड़ हुई। जाहिर तौर पर इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीजें थमें और रुके, इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है, सरकार की होती है कि इस तरह के अराजक तत्वों को आंदोलन से दूर करें और लोगों में भरोसा बहाल करें। आप सबको ये पता होगा कि युवा आबादी में झारखंड कुछ एक राज्यों में शामिल है जहां की सबसे ज्यादा युवा आबादी है, और जहां मूलवासी और आदिवासी की भी एक बड़ी मांग है। मूलवासी और आदिवासी की यह मांग इतनी ताकतवर है कि यह आंदोलन की बुनियाद में है। जितना संदेह लोगों को पेपर लीक का है, उससे ज्यादा संदेह इस बात का है कि इस परीक्षा में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरियां ज्यादा दी गई हैं। लेकिन एक संकट ये है कि कई बार सरकारें चुनाव से पहले इस तरह का वायदा करती हैं, लेकिन छात्रों को समझना चाहिए। आपको बताएं कि यह मांग हरियाणा में हुई। हरियाणा की सरकार ने कहा कि वह 90% नौकरियां लोकल लोगों को देंगी, यानी हरियाणवी को देंगी। दिल्ली में भी यह बात कही गई, लेकिन यह सारी बातें कहीं नहीं टिकती हैं। भारत एक फेडरल राज्यों का देश है, फेडरल देश है, संघीय ढांचे में है। यहाँ सबको अधिकार है कि वह किसी और राज्य में जाकर नौकरी दाखिल करे। इसीलिए आप देखते हैं कि आपके झारखंड का युवा गुजरात में बैंक में नौकरी कर रहा है, कन्याकुमारी में कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कर रहा है। इसी तरह आपके राज्य में आएंगे। अब रही बात कि चूंकि आदिवासी राज्य है, मूलवासी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है, इसी आधार पर बटा कि वहां के लोगों की प्राथमिकता दी जाए, तो जाहिर तौर पर सरकार को इसके लिए क्लियर कट ढंग से एक
रास्ता निकालना चाहिए, एक लाइन लेंथ तय करनी चाहिए कि साहब ये हमारे नियम हैं, इस नियम के तहत परीक्षाएं होंगी, नौकरियां दी जाएंगी। अब होता यह है कि दबाव में चुनाव से पहले सरकारें कुछ भी वायदा करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसे पूरा करना आसान नहीं होता है। इसलिए मूलवासी और आदिवासी के सवाल के साथ यह बात समझना होगा कि दूसरे राज्यों के लोगों की भी संख्या होगी। अब इस पर अविश्वास है, लोगों को लगता है कि दूसरे राज्यों, अब अविश्वास की जड़ ये है कि बाहर के राज्यों के लोगों से घुसखोरी की गई। ये सारे तर्क, सारे वजहें, सारी बातें छात्र आंदोलनकारियों की हैं। छात्र आंदोलनकारियों को लेकर मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को जेएसएससी सीजीएल पर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी बनाकर जिन आरोपों को कहा जा रहा है उससे जांच कराई जानी चाहिए। उसमें शिक्षाविद, तकनीकविद, इस तरह के लोगों को शामिल करके और एक रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे कि तत्काल जिस बात की तरफ पक्ष इशारा कर रहा है, सत्ता पक्ष इशारा कर रहा है कि हेमंत सरकार को संकट में डालने की कोशिश भाजपा पहले दिन से ही शुरू कर चुकी है। अगर यह संकट में डालना है तो जाहिर तौर पर विपक्ष की पार्टी है, मौके का फायदा उठाएगी। यही राजनीति है, ये लोकतंत्र का तकाजा भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस बहकावे में छात्र ना आए तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास शासन, सत्ता, प्रशासन, एलआईयू, आईबी सब कुछ है, तो आप उससे रास्ता निकालिए और छात्रों को हल दीजिए। मेरा सिर्फ आज के लिए यही कहना है। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।